जीवन में गुरु आदर्श की राह, त्याग की राह, कर्तव्य की राह और समर्पण की राह दिखाते हैं। जीवन में गुरु के उपकारों का ऋण कोई भी नहीं चुका सकता। मैं अपने को पतंग की तरह बना लूं, जितनी भी ऊंचाइयों पर उड़ूं, लेकिन डोर गुरु के हाथों में ही होनी चाहिए। बिना डोर के पतंग की हालत क्या होती है हम सभी जानते हैं। यदि डोर हमारे गुरु के हाथों में हो तो हम हमेशा ऊंचाइयों पर ही रहेंगे। नमस्ते 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 गुरुदेव। अब मैं आज कृति जी महाराज जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमें अमृत में आने से हम सभी को लाभान्वित करें और सभी का कल्याण करे, कल्याण मंदिर स्तोत्र से। नमस्ते 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 महाराज। महाराज आप म्यूट हो। ये लोग बार बार म्यूट कर देते हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मैं कुछ बोलता ही नहीं फिर भी म्यूट कर देते हैं। महाराज जी सबको कराना तो आप भी हो जाते महाराज जी, ऐसा हो जाता है वो। नमस्ते महाराज जी। नहीं बोलने वाले तो म्यूट कर देते, बराबर ना? नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है। ठीक है। शुरू करते बन। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् जैनं जयति शासनम्। देवलो देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान की जय। देवलो दिनवाणी माता की जय। देवलो परम पूज्य जसमाता शिक्षण देवनी जी महाराज राज की जय। धर्म की जय। बोलो परम पूज्य ज्ञान योगी ज्ञान दिवाकर मुनीश्वर आश कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। डिस्टर्बेंस है क्या? नहीं महाराज जी एकदम अच्छे से आ रही है आपकी आवाज। नमस्ते महाराज जी। ये आवाज आ रही सबके लिए? हाँ महाराज जी बराबर आ रही है आवाज आपकी। तो आइए आज पुनः अपन चलते हैं। हम सबको अभी तो मालूम है कि हम कल से कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ बोले तो पढ़ना और इसका अर्थ हिंदी अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमें तो मालूम है कि हम कल्याण मंदिर स्तोत्र अभी पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति के रूप में लिखा गया है, लेकिन अभी तक आचार्य देव ने इसमें सस्पेंस रखा हुआ है। आचार्य देव ने अभी तक हमारे लिए ये बताया नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूं। कल उन्होंने जो कहा उसमें कोई मुझे बता सकता है क्या कि कल जो हमने पहला काव्य जाना था उसमें आचार्य देव ने पहली लाइन में क्या कहा था? कोई बताएगा क्या? हैंड रेज कर दें अगर आप अपना, तो मैं उनसे पूछ लूं। नमस्ते महाराज जी, बोलूं मैं? नमस्ते महाराज जी। हैंड रेज नहीं आ रहा है। हाँ सरिता जी का हैंड रेज आया है। बताइए सरिता जी पहली लाइन में क्या कहा था? नमोस्तु महाराज जी, कल्याण के मंदिर में अपने पापों को नष्ट करने का बताया है। अच्छा, पहली पंक्ति में क्या कहा था? क्या है?
अपने जो पापों कल्याण के मंदिर हैं, मतलब जो कल्याण करने वाले बहुत बड़े एक धाम है, बहुत बड़ी जैसे कोई चीज होती है ना, ऐसे कल्याण करने के जो मंदिर है और उदार हैं, उदार अर्थात विशाल हृदय वाले हैं, बहुत बड़े हैं, जो बहुत महान है, जो और कैसे हैं और क्या करने वाले हैं, पापों को नष्ट करने वाले हैं। हाँ, अवध्य भेदी अर्थात पापों का जो नाश करने, जिन्होंने अपने पापों का भी नाश किया है और दूसरों हमारे की पापों का भी क्या करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। दूसरी लाइन में क्या कहा आचार्य देव ने, कुछ बताएगा? हाँ निवास जी बताइए, दूसरी लाइन में क्या कहा आचार्य देव ने? डर दुख संसार के दुख का कारण है। संसार ही सबसे बड़ा दुख है। आत्मा का साक्षात्कार होना ही सबसे बड़ा दुख है। कर्म रहित दुखों से अभय प्रदान कराता है। हाँ, बताने का आपने प्रयास अच्छा किया। नीता जी का डिवाइस साक्षी के नाम से है क्या? नहीं, मेरे नाम से सुनीता पारस पांडे के नाम से। नहीं, आपका नहीं, नीता पांडे का नहीं, नीता शाह साक्षी, का। हाँ वो साक्षी के नाम से ही है महाराज जी उनका। मुझे लगा महाराज जी आप मेरा बोल रहे हैं। 4 बजे दूसरी लाइन में क्या कहा आचार्य देव ने? हेलो, आपका म्यूट है, म्यूट। सॉरी। जो संसार के दुखों से डर से अभय प्रदान करने वाला, जो सदा प्रशंसा के योग्य है और संशय है बराबर। और अंघ्रि पद्मम, अंघ्रि पद्मम का अर्थ क्या है? चरण कमल के चरण कमल में लिखा था ना, अंघ्रि पद्म मतलब क्या? जिनके चरण कमल। ठीक है, उनके चरण कमल की पूजा से हमारे अंतर के दुख मिट जाते। तीसरी लाइन का अर्थ कौन बताएगा? मैं बोलूं महाराज? कल्पना जी, कल्पना जी पाटनी। हाँ तीसरी लाइन का अर्थ बताइए। महाराज जी, तीसरी लाइन का अर्थ है संसार सागर में डूबे हुए सभी जीवों को जहाज के समान वह आधार देने वाले हैं। आपने दोनों का बता दिया, तीसरी भी बता दी और चौथी भी बता दी। ठीक है, तीसरी अर्थ के लाइन का अर्थ है कि संसार सागर निमज्जित शेष जंतु, मतलब संसार के सभी जीव, अशेष जंतु अर्थात सभी समस्त संसार के सभी जीव, संसार सागर निमज्जित, इस समुद्र में, संसार रूपी समुद्र में सभी जीव डूबे हुए हैं। उनको ये जिनेंद्र भगवान के चरण कमल आधार देने, जिनको मैं नमस्कार करता हूँ, कैसे है? जहाज के समान है। बहुत बढ़िया, आप लोगों को पूरा अर्थ समझने लगा है, बहुत अच्छा है। पहले काव्य का पूरा अर्थ आपको हृदयंगत हो गया, समझ में आने लगा है, बहुत अच्छी बात है। आगे हम चलते हैं। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आज मुझे ये बताइए कि ये 4 लाइनें याद किस किसने कर ली हैं? जिनको पहले से याद है उन्होंने नहीं बोलना, जिन्होंने अभी कल पढ़ने के बाद याद किया वो बताना मुझे। पहले वाले याद होंगे उनका मानूंगा नहीं। नहीं महाराज जी, आज ही याद किया। 4 जन ने देखो, तो 4 जनों ने अभी तक मेरे को हाथ, 5 जन ने हाथ उठाया है, 6 जन ने हाथ उठाया है। 6 जन में से छाया जी काला नांदेड़ से बताइए, 4 लाइन बोलकर तो सुनाइए। छाया जी अनम्यूट कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बोलिए। कल्याण मंदिर मुदारम वद भेदी
पिताभय प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसार सागर निमज्जत शेष जन्तु पोतायमान अभिनव्य जिनेश्वरस्य पोतायमान अभिनम्य पोतायमान अभिमन्य जिनेश्वरस्य। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, मुझे बहुत खुशी है आप लोग उसको बराबर ध्यान दे रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। बताइए आरती। आरती दावड़ा यही आरती है ना? नमस्ते। हाँ बोलो। प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसार सागर निमज्जत शेष जन्तु पोतायमान अभिमन्य जिनेश्वरस्य। अभिमन्य आपने भी बोला और अभी छाया ने भी अभिमन्य बोला, तो नम्य है, नम्य। हाँ, अभिनम्य, मन्य नहीं बोलना उसको। हाँ, कल्पना जी पाटनी, 4 लाइन आपने भी हाथ उठाए, याद किए, आप बताइए। महाराज जी सेकंड लाइन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन याद हो गया है। कल्याण मंदिर मुदारम अवध्य भेदी भीता भया प्रदमिनम मद पद्म संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोतायमान अभिमन्य जिनेश्वरस्य। सेकंड लाइन, चौथी लाइन में वही गलती की, अभिमन्य, अभिनम्य, अभिनम्य। हाँ महाराज, ना है पड़ा, ना है आधा माँ है, इसलिए नम्य करना है। हम नमन करते ना, नमन, तो नम्य है वो है, मन्य नहीं है। मन्य मतलब मन हो जाएगा और नम्य मतलब नमस्कार हो जाएगा, इसलिए। चलिए नीलमणि। नमस्ते महाराज। हाँ, आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। कल्याण मंदिर मुदारे मवाद्य भेदी भीता भया प्रदमनिन्दित मंगि पद्मं संसार सागरि निमज्जित शेष जन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। बहुत सुंदर, परफेक्ट। सरिता जी। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलिए। कल्याण मंदिर मुदारम अवध्य पेति पिताभय पदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसार सागर निमज्जद शेष जन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। बहुत सुंदर। शिखा। आवाज पहुंच रही तो अनम्यूट करके सुनाइए, हैंड रेज किया हुआ है। शिखा जी अनम्यूट करना पड़ेगा। शिखा जी अनम्यूट हो गया। हाँ बोलिए। हाँ सुनाइए। नमस्ते महाराज जी। हाँ आशीर्वाद। कल्याण मंदिर मुदारिमवधुवेदी भीता भय प्रमद निंदित मग्गी पद्म संसारी सागर निमज्जित शेष जंतु पोताय मानिमभिनम्य जिनेश्वरस्य। बहुत अच्छा। नमोस्तु महाराज जी। हाँ आशीर्वाद। कल्याणी मंदिर मुदारिमवधि भेदी
पीताभयत्रिमदिनिन्दितिमग्निपद्मं संसारि सागरि निमज्जिदसे सृजन्तु होतायमानिमभिनम्य जिनेश्वरस्य। अच्छा, दूसरी लाइन में थोड़ा ध्यान देना, भीता भय प्रथम है, प्रमद नहीं है। हाँ, प्रथम है वो, प्रमद बोलते ना जो, उसको प्रथम बोलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत खुशी की बात है, आप सब लोग इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आप लोग याद भी से कर रहे हैं। हमारा पढ़ना पढ़ाना दोनों भी सार्थक होता है, क्योंकि आप लोग मेहनत करेंगे तो हमें भी खुशी होती है इस बात की। आज हम चलते हैं इस राज को खोलने के लिए, जो अभी तक एक सस्पेंस बना हुआ है, कि हमारे लिए सस्पेंस नहीं है, लेकिन जो अभी जानता नहीं हो उसके लिए सस्पेंस है। हमने आपको पहले ही बता दिया और आपको पहले से मालूम था कि ये कल्याण मंदिर स्तोत्र भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति के रूप में लिखा गया है। जिन लोगों को, लेकिन जिनने कभी कल्याण मंदिर स्तोत्र को सुना नहीं है, मालूम नहीं है, उनको नहीं मालूम कि यह स्तोत्र भगवान पार्श्वनाथ भगवान स्वामी की स्तुति के लिए लिखा गया है। तो ऐसा ये राज जो बना हुआ है कि पहले काव्य में आचार्य देव ने नमस्कार किया, अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार किया, उनके गुणों का बखान किया, लेकिन नमस्कार क्यों किया, तो नमस्कार करके क्या करना चाहते थे? वो जो नमस्कार करके और अरिहंत परमेष्ठी से जो शक्ति मांग रहे हैं, जो आशीर्वाद मांग रहे हैं, कुछ कार्य करने के लिए जो उत्साहित हैं, वो कार्य क्या है? इस दूसरे काव्य के माध्यम से हम उस सस्पेंस को, उस राज को जानने का प्रयास करेंगे। दूसरे स्तोत्र में आचार्य देव ने क्या लिखा? यस्य स्वयं सुर गुरुर गर्मांबुरासे स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर न विभुर्विधातु तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतो तस्याहमेष किल संतमनं करिष्ये। पुनः एक बार बोलता हूँ। यस्य स्वयं सुर गुरुर गरिमांबुरासे स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर न विभुर्विधातु तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतो तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। देखिए, पहली बात तो पढ़ने पर ध्यान देना कि यस्य स्वयं सुर गुरुर, गुरु के ऊपर एक और रकार लगाना, सुर गुरु नहीं बोलना सर, सुर गुरुर गरिमांबुरा से, और मतिर दूसरी लाइन में स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर, ता के ऊपर एक लाल लगाना, फिर ना अलग से बोला मतिर न विभुर विधातु, नहीं तो मती ना बोल दोगे ना, ऐसा अलग हो जाएगा। और तीसरी लाइन में तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूम केतो, केतो के बाद आधा सा यहीं पर जोड़ देना, केतोस, और नीचे की लाइन में तस्याह, नीचे जो स आधा लगा हुआ है ना, उसको ऊपर केतो के साथ में जोड़ देना, केतोस आधा सा। ठीक है, तो बराबर पढ़ने में फिर आपको आएगा। तो यहाँ पर आचार्य देव इस काव्य के माध्यम से कहते हैं यस्य स्वयं, यस्य अर्थात जिनके, जिनके गरिमांबुरा से, जिनके अंदर क्या है? गुणों का समुद्र भरा हुआ है। गरिमांबुरा से, अंबु अर्थात समुद्र,
अंबु राशि यानी जो समुद्र के समान जो भरा हुआ है, क्या गरिमा अर्थात गुणों से जो भरे हुए हैं, जिनके विशाल गुण हैं, जिनके गुणों का कोई पार नहीं है, ऐसे असीमित गुण के जो धारी हैं। समुद्र में जैसे पानी का कोई सीमा नहीं होती है, असीमित पानी होता है समुद्र में, ऐसे ही जो क्या है गुणों के अथाह भंडार हैं, असीमित गुण जिनमें पाए जाते हैं, गुणों के जो समुद्र हैं। तो स्वयं सुर गुरु ऐसे गुणों के जो समुद्र हैं, उनके स्तोत्रम अर्थात स्तुति, सुविस्तृत मतिर, जिसकी सुविस्तृत अर्थात विशाल, बहुत अच्छी बुद्धि, मति मतलब बुद्धि, जिसकी विशाल बुद्धि है, जिसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है। कौन है तीक्ष्ण बुद्धि वाला? तो कहते हैं सुर गुरु। सुर गुरु जो पहले सुर गुरु अर्थात देवताओं का जो गुरु है, अर्थात बृहस्पति है। गुरु अर्थात बृहस्पति, देवताओं में जो बुद्धि का बहुत बुद्धि वाला वो कौन है? बृहस्पति है। जैसे बुद्धि का स्वामी बृहस्पति को माना जाता है, देवताओं में बुद्धि का स्वामी बृहस्पति है, तो स्वयं सुर गुरु, स्वयं बृहस्पति भी कैसा है? बृहस्पति सुविस्तृत मति, विशाल बुद्धि वाला है वो बृहस्पति। विशाल बुद्धि का धारक होने के बाद भी न विभुर विधातुम, अर्थात विभुर अर्थात क्या है? समर्थ नहीं है। न विभुर, विभुर मतलब समर्थ, विभु मतलब समर्थवान, कैपेबल, लेकिन न आगे लगा दिया न विभुर, अर्थात जो समर्थ नहीं है, जो कैपेबल नहीं है। किस लिए नहीं है कैपेबल? बृहस्पति, विशाल बुद्धि वाला बृहस्पति किस लिए कैपेबल नहीं है? बोले स्तोत्रम, आपकी स्तुति, आपके उन समुद्र के जो अथाह आपके गुणों का जो भंडार है, उनकी स्तुति करने में विभातुम, विधातुम अर्थात करने के लिए, स्तुति करने के लिए समर्थ नहीं है। कौन? स्वयं बृहस्पति भी, विशाल बुद्धि का धारक जो बृहस्पति है, स्वयं बृहस्पति भी, विशाल बुद्धि का धारक स्वयं बृहस्पति भी आपके अंदर जो पाए जाने वाले गुण हैं, जो आपके अपार सागर गुणों का जो आपके अंदर अपार सागर है, उनका वर्णन, उनकी स्तुति करने में स्वयं बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। आगे कहते हैं तीर्थेश्वर, तीर्थेश्वरस्य कंठस्मय धूमकेतु। अब यहां पर ये राज और खुलता है कि ये भगवान, ये जो स्तुति की जा रही है, जो भक्ति की जा रही है, वो किसकी भक्ति की जा रही है? बोलते हैं आचार्य का तीर्थेश्वरस्य, वो तीर्थंकर हैं। कौन वो तीर्थंकर हैं? कौन से वो तीर्थंकर हैं? जिन्होंने कंठस्मय धूमकेतु, अर्थात स्मय मतलब क्या होता है? अहंकार, प्राउड, घमंड, मान। तो जिन्होंने कमट के मान को मर्दन किया है, कमट के अहंकार को जिन्होंने ध्वस्त किया है, कमट के मान को जिसने तोड़ा है, कमट का घमंड जिसने चूर चूर किया है। किसने किया कमट के घमंड को चूर चूर? भगवान पार्श्वनाथ ने किया है। तो कौन से तीर्थंकर? तीर्थेश्वर है वो तीर्थंकर। कौन से वो तीर्थंकर? जिन्होंने कमट के मान को चूर चूर किया है, जिन्होंने कमट के घमंड को तोड़ा है। कैसे तोड़ा है कमट के घमंड को? धूमकेतु के जैसा,
जो कमट के घमंड के लिए धूमकेतु के समान थे। धूमकेतु क्या है? ये धूमकेतु एक ग्रह होता है, तारा होता है एक। ये धूमकेतु ग्रह जब निकलता है, जब इसका उदय होता है, धूमकेतु जब आता है, तब सब जगह अमंगल ही अमंगल होता है, बहुत बुरा होता है, इसका प्रभाव बहुत बुरा होता है। तो जैसा धूमकेतु का प्रभाव बहुत बुरा होता है, ऐसे ही कमट के घमंड पर धूमकेतु की तरह पार्श्वनाथ का प्रभाव बहुत बुरा पड़ा और उसका घमंड चूर चूर हो गया। जैसे धूमकेतु क्या करता है? धूमकेतु जैसे संसार में सर्वनाश के दृश्य बना देता है, संसार को सर्वनाश के ओर लेकर के जाता है, ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान ने कमट के घमंड को क्या किया? सर्वनाश की ओर लेकर के गए। इसलिए वो कैसे हो तीर्थंकर, तीर्थेश्वर कैसे हैं? धूमकेतु के समान है। किसके लिए? कमट के लिए है धूमकेतु के समान, क्योंकि कमट उनके सामने अहंकार करके बैठा था। हमारे लिए धूमकेतु के समान नहीं है, हमारे कर्मों के लिए धूमकेतु के समान है, क्योंकि हमारे कर्मों को भी क्या करेंगे पार्श्वनाथ भगवान? सर्वनाश करेंगे। तो जो प्राणियों के कर्मों के लिए धूमकेतु के समान है और जो कमट के अहंकार के लिए धूमकेतु के समान है, वो कौन है? पार्श्वनाथ भगवान। यहाँ पर उन्होंने राज खोल दिया कि मैं किनकी स्तुति कर रहा हूं? उनकी स्तुति कर रहा हूं जिन्होंने कमट के मान को चूर चूर किया था। अर्थात मैं उन पार्श्वनाथ भगवान की, उन तीर्थंकर की, पार्श्वनाथ तीर्थंकर की मैं स्तुति करता हूं। आगे कहते हैं तस्याहमे किल संस्तवनम करस्य। तो यहाँ पर तस्याहमे, तस्य मतलब उनकी, अर्थात उन पार्श्वनाथ स्वामी की मैं क्या? अहम एस किल संस्तवनम करस्य। अहम अर्थात मैं, अर्थात कौन? मैं अर्थात कौन? आचार्य कुमुद चंद्र देव। अहम मतलब मैं अर्थात आचार्य कुमुद चंद्र देव ऐसी, एस मतलब ऐसी, किल मतलब होता है आश्चर्य वाली, आश्चर्य, संस्तवनम करस्य स्तुति करूंगा। इसका अब मैं आपको पूरा व्यवस्थित अर्थ बताता हूं कि यहाँ कहते हैं कि जिनकी, लिखना है ना? हाँ लिख भी सकते हो आप लोग, जिनकी या जो गुणों के अपार सागर हैं, गर्मांबु राशि अर्थात जो गुणों के अपार सागर हैं। और कैसे हैं? कैसे? जिनकी स्तुति करने के लिए, जिनकी गुणों का बखान करने के लिए विशाल बुद्धि का धारक। नमस्ते महाराज, जिनकी स्तुति करने के लिए विशाल बुद्धि का धारक देवताओं का गुरु स्वयं बृहस्पति भी समर्थ नहीं है।
जिनकी स्तुति करने के लिए विशाल बुद्धि का धारक देवताओं का गुरु स्वयं बृहस्पति भी समर्थ नहीं है, और जो कमठ के लिए, कमठ के अभिमान के लिए, महाराज एक बार फिर से बोलिए ना। जो कमठ के घमंड को या अभिमान को नाश करने के लिए धूमकेतु के समान है या थे। नमोस्तु महाराज जी, धूमकेतु के समान थे, क्योंकि अब पार्श्वनाथ भगवान जब थे तब की बात है, इसलिए थे लिखा है ने, अभी तो पार्श्वनाथ भगवान नहीं है ना, इसलिए। ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करूंगा, ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवान की मैं स्तुति करूंगा। अब थोड़ा इसको जमाना ऐसा पड़ेगा अभी कि पहले लिखना पड़ेगा हमारे लिए, बाद में आप उसको फेयर में जमा लेना। सबसे पहले पॉइंट लिखना कि जो गुणों के अपार समुद्र हैं थे। दूसरा पॉइंट लिखना जो कमठ के अहंकार को नाश करने के लिए धूमकेतु के समान थे, तथा जिनकी स्तुति करने के लिए विशाल बुद्धि का धारक देवताओं का गुरु स्वयं बृहस्पति भी समर्थ नहीं हो सका। आश्चर्य फिर लिखना है अपन को, उसके बाद आश्चर्य है कि जिसको मतलब बृहस्पति भी समर्थ नहीं हो सका जिनके गुणों का बखान करने के लिए, आश्चर्य है। आचार्य देव कह रहे किल मतलब आश्चर्य है कि उन तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की मैं स्तुति करूंगा। ये आश्चर्य की बात तो हो गई ना कि जिसको स्वयं बृहस्पति भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते, समर्थ नहीं है, जो उन पार्श्वनाथ भगवान की मैं स्तुति करूंगा, मुझे आश्चर्य होता है। आया समझ में? अभी किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कौन है? महाराज जी पहली लाइन का प्रोनाउंसिएशन क्या है? सुर गुरु गरिमांबु राशे। सुर गुरुर। सुर गुरुर। हाँ। यस्य स्वयं सुर गुरुर। हाँ आगे जो गा के ऊपर जो रेफ लगी हुई है ना, गा के उसको गुरुर रा के साथ ही बोल रहा है। फिर गरिमांबु राशे। गरिमांबु राशे, सुर गुरुर गरिमांबु राशे। हाँ। और दूसरी लाइन में मति के बाद जो ना के ऊपर रेफ लगी है ना, हाँ महाराज जी, मतिर फिर ना बोलना, मतिर ना विभुर पिता तुम। हाँ महाराज नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी सब थे करके लिखना है क्या? मतलब जो गुणों के अपार सागर थे, ऐसे बृहस्पति मतलब थे करके लिखना, क्योंकि ये पार्श्वनाथ भगवान जब थे उस समय की बात अभी कही जा रही है, इसलिए वो हमारे लिए अतीत काल की बात होगी, इसलिए थे लिखना उसके लिए।
अर्थ सबके लिए समझ में आ गया? अब कोई जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब या तो किसी को समझ में नहीं आया है आ गया और या महाराज फिर जी, सबको समझ में आ गया। आ गया महाराज जी, आ गया। गुरुदेव आ गया। आ गया सबको सबको समझ महाराज में आ जी, गया। बस ही बंद करना है, बाकी समझ में तो आ गया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। यस्य स्वयं गुरुर्गर्माम्बुरा से स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर न विभुर विधातुम तीर्थेश्वरस्य कंठस्मय धूमकेतुस् तस्याहमे स्किल संस्थानम करिष्ये। इसमें शब्द आगे पीछे हैं, लेकिन हमें जब अर्थ करना तो कैसे लिखना है कि जो गुणों के अपार समुद्र हैं थे, जो गुणों के अपार समुद्र थे, जो कमट के घमंड को चूर करने वाले थे, या कमट के घमंड को नाश करने के लिए धूमकेतु के समान थे, धूमकेतु के समान थे। और तीसरा विशेषण क्या है? जिनकी स्तुति करने के लिए विशाल बुद्धि का धारक देवताओं का गुरु स्वयं बृहस्पति भी समर्थ नहीं हो सका। आश्चर्य है, अपने आप में वही आश्चर्य कर रहे हैं लिखने वाले आचार्य, अपने आप में आश्चर्य कर रहे हैं कि आश्चर्य है कि जिसको बृहस्पति भी समर्थ नहीं हो सका। आश्चर्य है ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवान की मैं स्तुति करूंगा। आया समझ में? कभी कभी अपन ही बोलते ना, जैसे हम कोई काम करते, मुझे तो खुद ही अभी अपने आप में आश्चर्य लग रहा, मैंने ये काम कैसे कर लिया, मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है, बोलते ना हम लोग। ऐसे ही वो आचार्य अपने आप को बोला कि आश्चर्य लग रहा मुझे कि मैं उनकी स्तुति करने जा रहा हूं जिनकी स्तुति को स्वयं बृहस्पति भी नहीं कर पाया। लेकिन वो आचार्य महान बुद्धि के धारक हैं और वो करने में सक्षम है, लेकिन ये उनकी क्या है? लघुता है, जो अपनी इतनी महान बुद्धि को बहुत लघु समझते हैं। आया सबके लिए समझ हो गया? क्लियर है पूरा? जी महाराज जी। हाँ, कल का तो सबने पूरा अर्थ कल का समझ में आ ही गया था सबके लिए। जी हाँ, अब कल का ही मैं आपको अपनी अपनी बुक बंद कर लेना और मुझे बताइए अंघ्रि अंघ्रि पद्मम का मतलब क्या होता है? हैंड रेज कर लीजिए, मैं पूछ लूंगा। अंघ्रि पद्मम का मतलब क्या होता है? अभी तो बताया था हमने, क्लास स्टार्ट की थी जब तो बताया। महाराज जी मैं बताऊं? हम पूछेंगे ना। प्रतिभा जी बताइए, प्रतिभा जी। निकाल रही महाराज सिद्धन निकाल रही। अरे राम, हाँ हाथ पकड़ना। प्रतिभा जी का हैंड रेज है ना, अनम्यूट कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, अभय प्रदान करने वाले महाराज जी। नहीं, चले बताइए स्वाति जी, पाटनी। ये चरण कमल भगवान के। चरण कमल, अंघ्रि पद्मम का मतलब है चरण कमल। अभय प्रदान मतलब है भीता भय, घर से अभय प्रदान करने वाले भीता भय। अंघ्रि पद्मम का मतलब चरण कमल। हाँ, कल हमने बताया, आज बताया था। हाँ जी। अच्छा बताइए, निमज्जत का मतलब क्या है? निमज्जत जगत को, अरे पूछूंगा।
रेखा जैन के नाम से डिवाइस है, बताइए निमज्जत का मतलब क्या है? नमस्ते गुरु। हाँ आशीर्वाद। संसार के दुख सागर से निकाल। नीता जी बताइए, नीता साहब। हाँ नमस्ते महाराज। संसार में डूबे हुए। बोला आपने संसार में डूबे, लेकिन निमज्जत का मतलब सिर्फ डूबे हुए। हाँ संसार सागर आगे शब्द है उसके, निमज्जत मतलब डूबे हुए। जी महाराज नमस्ते। बताइए अभिनम्य का मतलब क्या है? अभिनम्य शिरोमणि बख्शवास। आवाज नहीं पहुंच रही क्या हमारी? नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलिए, अभिनम्य का मतलब क्या है? अरिहंत भगवान को याद करके उनके चरणों में प्रणाम किया। अरिहंत भगवान को याद करके उनके चरणों में प्रणाम किया। अच्छा बताया। अच्छा ये अभिनम्य का मतलब है प्रणाम, प्रणाम करना, प्रणाम करना। अच्छा चंदन जी भी आए हैं क्लास में क्या आज? हाँ आगे नमस्ते महाराज। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है तो अभी लगभग आप लोगों को अर्थ भी पूरा कंठस्थ होने लगा है, याद भी, और पूछते जाएंगे तो आपको और बार बार रिपीट होने से क्या होगा, और ज्यादा वो पूरा याद हो जाएगा। सुन सुन के पूरा कल्याण मंदिर आपके लिए ऐसा लगेगा ही नहीं कि कहीं ये संस्कृत में हम पढ़ते हैं क्या, आपको लगेगा जैसे पूरा हमारे लिए पूरा अर्थ बिल्कुल ऐसा आता है, एकदम इजी हो जाएगा। ऐसे ही हम करते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत इसमें अपना उपयोग लगा रहे हैं, और बस इसी प्रकार अपनी भक्ति को बढ़ाते रहिए। निश्चित रूप में हम सब लोग यहाँ से अगले जन्म में स्वर्गों में जो है ना यही चर्चाएं करेंगे कि हम वहाँ क्या क्या करते थे। सबके सब मिलकर के यही चर्चाएं करेंगे स्वर्ग में, क्योंकि सब मिलेंगे वहीं पर अपन जाके, और वहां से अपन सब आकर के, जैसे हम सुनते हैं ना कि भगवान आदिनाथ के समोसण में 1000 लोगों ने एक साथ दीक्षा ली, इतने लोगों ने एक साथ मोक्ष को प्राप्त किया। हम सब लोग ऐसे ही एक साथ मिलकर के कहीं रह करके सब एक साथ दीक्षा लेंगे और सबके सब एक साथ मोक्ष को जाएंगे। मोक्ष और अपनी भक्ति को बस ऐसे ही प्रबल बनाते जाइए बस। नमस्ते महाराज। नमस्ते बहुत बहुत सबके लिए हमारा आशीर्वाद। महाराज जी ऐसा ही होगा महाराज जी। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। होना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते।